अस्सलाम वालेकुम जनाब। मलककोट एक इलाका है जी चकवाल के अंदर, उसी से बिगड़ता बिगड़ता मलोट हो गया जी। और एक गांव भी है मलोट, जहाँ पे है जी मलोट फोर्ट। आज मैं बात करूँगा जी मलोट फोर्ट की। ये 1000 AD में तकरीबन ये बना था और यहाँ पे टेम्पल्स हैं, हिंदू फोर्ट्रेस भी कहा जा सकता है इसको। और यहाँ पे बहुत से ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने इसको अपनी हुकूमत में इस्तेमाल किया। सुबुक्तगीन हो गया या महमूद गज़नवी हो गया और बहुत से ऐसे शाही ख़ानदान, तो उन्होंने शाही डायनेस्टीज़ उनके लोगों ने यहाँ पे पड़ाव डाला। और इसका आर्किटेक्चर जनाब ऐसा है कि आपको यूनान और कश्मीर की याद आ जाएगी। दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ग्रीस एंड कश्मीर आर्किटेक्चर। तो ये आपको जनाब मिलेगा चकवाल के अंदर, और ये मशहूर है जी मलोट फोर्ट के नाम से, ठीक है। इस पे एक आध PhDs के डिसर्टेशन भी मैंने पढ़े हैं। अब बात ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, और इसका इतना इम्पोर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट कि इसका जिक्र तुस्के बाबरी में है। और तुस्के बाबरी लिखा था जी बाबर ने, जो 1400 AD से लेकर 1500 AD और आगे 1600 AD तक गया, ठीक है, 1530 तक तकरीबन। तो कितना इम्पोर्टेंट है जी मलोट फोर्ट। दूसरी बात यह है कि इसका जो आर्किटेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग यहाँ पे जाते हैं तो वो शुशदरा रह जाते हैं कि पहाड़ियों के ऊपर खड़ा मलोट फोर्ट जो या फोर्ट्रेस है, उसके जो टेम्पल हैं जो डिटोरिएट हो चुके हैं, जो बिल्कुल क्रम्बल्ड हो चुके हैं, खस्ता हाल हो चुके हैं, लेकिन इतनी ब्यूटी आर्किटेक्चर में इतनी वैरायटी और आर्किटेक्चर बेमिसाल। आप ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में नहीं आप यूनान में खड़े हुए हैं। आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप चकवाल में नहीं आप कश्मीर में खड़े हुए हैं। आपको ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ बना के आपके सामने रख दी गई हो और आपको समझ ही ना आती हो ये किस मुल्क की है। तो जब कभी भी आप ग्रीस या यूनान जाएंगे तो आपको इस तरह के टेम्पल, इस तरह के फोर्ट्रेस बेतहाशा मिलेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं सिर्फ 3 बातें करूंगा जी मलोट फोर्ट के मतलब। पहली बात तो ये कि इसकी प्रमोशन नहीं हुई अभी तक, इसकी टूरिज्म प्रमोशन नहीं हुई। इसकी टूरिज्म प्रमोशन होनी चाहिए। टूरिज्म प्रमोशन क्या है? टूरिज्म प्रमोशन क्या है आप लोगों को बताते हैं, या आपका पैगाम लोगों तक पहुंचता है कि यार मलोट फोर्ट है, उसको देखो, इस पे कोई ब्लॉग्स लिखे जाएं, इस पे कोई राइटिंग्स हो, इस पे रिसर्च पेपर्स हो, इसके मास्टर PhD के डिसर्टेशन थीसिस हो, और इसके साथ साथ जनाब इस पे रिपोर्ट्स हो और लोगों का फील्ड वर्क हो। बाहर से पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए, इसको ट्रैवल करें। और इससे भी बढ़ के जनाब जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे जिनके सब्सक्राइबर्स हैं इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे, जिनको डॉक्यूमेंटेशन आती है, जिनका ताल्लुक आर्कियोलॉजी से है, एंथ्रोपोलॉजी से है या हिस्ट्री से है, वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन करें। लोग उनको सुन के, उनको देख के आएंगे। मैं तो हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर 1 लाख बंदा किसी का सब्सक्राइबर या फॉलोवर है तो उसमें से अगर 2000 भी देखते हैं, 2000 में 2 भी आ जाते हैं, तो वो आने वाले 2000 लोगों को दोबारा गाइड करते हैं, तो कितना मज़ा आए। पाकिस्तान के हेरिटेज को प्रमोट करने का ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है। और डिजिटलाइजेशन इसकी हो, इसकी वेबसाइट्स बनी हो, इसके पोर्टल बने हों, ताकि लोग इसको स्टडी करें, लोग इसको विजिट करें। दूसरी बात जो मैंने करनी थी कि जो डिटोरिएशन इसकी हो रही है, जो ये क्रम्बल्ड हो रहा है, जो लोग जानना चाहते हैं उनको शायद ये नहीं पता कि वो लाहौर से ही 3 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये अप्रोचेबल है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पहाड़ी सिलसिला। तो आखिर में जनाब आपसे यही कहूँगा, अगर आपके पास भी कोई हेरिटेज है, कोई विरसा है, कोई मॉन्यूमेंट है, मुझे उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं उसके मुताल्लिक बात करूँगा ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हेरिटेज और कल्चर की बाज़गश्त हो। और हर मॉन्यूमेंट की, कोई भी हो, उसकी प्रमोशन करनी हो तो टूरिज़्म इज़ द बेस्ट वे, और उसके लिए भी डिजिटलाइजेशन इज़ रियली अ की वे।